जय हिंद गाइज। एक लंबे समय अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर। दोस्तों, हमने कई दिनों से अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, जिसके लिए हमें खेद है। और आज की वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं उड़ीसा में हुए रेल हादसे के बारे में। साथियों, यह रेल हादसा देश में अब तक का दूसरा बड़ा रेल हादसा माना जा रहा है। गाइज, इस हादसे में 3 ट्रेनें एक दूसरे से टकराई हैं, जिसके बाद इस हादसे ने एक बड़ा हादसे का रूप ले लिया है। साथियों, इस रेल हादसे के 48 घंटे बाद तक इस हादसे में मरने वालों की संख्या लगभग 290 पहुंच गई है। वहीं लगभग 900 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर अलग अलग संख्या बताई जा रही है, जिससे हम इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सकते। और आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर इस हादसे की अलग अलग वजह बताई जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि अभी तक इस घटना की जांच की प्राथमिक रिपोर्ट आ चुकी है और घटना की सही वजह पता चल चुकी है, लेकिन अभी तक इसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। दोस्तों, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि यह रेल हादसा कैसे हुआ। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन दोनों लाइन मौजूद हैं, और इन लाइनों के दोनों तरफ मालगाड़ियाँ खड़ी थीं, और स्टेशन मास्टर द्वारा कोरोमंडल एक्सप्रेस एवं यशवंतपुर एक्सप्रेस को थ्रू जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। दोस्तों, इन लाइनों में अप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस और दूसरी तरफ से डाउन लाइन में यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी। साथियों, हादसे के दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस की गति लगभग 128 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है, और दूसरी तरफ से यशवंतपुर एक्सप्रेस भी काफ़ी तेज़ गति से आ रही थी। परंतु जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस पॉइंट के निकट आई और मेन लाइन में जाने की बजाय लूप लाइन में घुस गई और वहां पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डीरेल होकर डाउन लाइन पर जा पहुंचे, और तब तक यशवंतपुर एक्सप्रेस डाउन लाइन से पूरी गुजरने वाली थी और लगभग 2-4 डिब्बे गुजरने को बाकी थे, और यह शेष बचे डिब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डीरेल हुए डिब्बों से टकरा गए, और यशवंतपुर एक्सप्रेस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस के लगभग सभी डिब्बे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, और ट्रेन का लोकोमोटिव लूप लाइन में खड़ी बॉक्स टाइप मालगाड़ी के वैगन में जाकर घुस गया। साथियों, इस घटना में टेक्निकल एरर और मानवीय खामी दोनों बताई जा रही हैं। साथियों, इसमें टेक्निकल एरर के अनुसार ट्रेन को ग्रीन सिग्नल तो दिया गया था, परंतु पॉइंट में खराबी होने के कारण या पॉइंट लॉक ना होने की वजह से ट्रेन लूप लाइन में जा घुसी। परंतु मानवीय त्रुटि के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस को थ्रू जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था, परंतु अचानक से सिग्नल को वापस रेड कर दिया गया, जिससे अधिक स्पीड में होने के कारण ट्रेन को संभलने का मौका ही नहीं मिला और लूप लाइन में घुसकर मालगाड़ी से जा टकराई। साथियों, अब बात करते हैं कि दुर्घटना के बाद इन ट्रेनों के चालक, परिचालक व मैनेजरों का क्या हाल हुआ है। इस पर बताया जा रहा है कि यशवंतपुर एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट, परिचालक एवं ट्रेन मैनेजरों को काफ़ी चोटें आई हैं, और इनको अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय इस गाड़ी के चालक, परिचालक व गुड्स गार्ड गाड़ी रुकी होने की वजह से इसमें मौजूद ही नहीं थे। साथियों, घटना शुक्रवार करीब शाम 6:50 बजे की है, और जिस समय यह घटना घटी उस समय 1 घंटे तक यहाँ पर कोई रोशनी की व्यवस्था भी नहीं थी। साथियों, बताया जा रहा है कि इसी कोरोमंडल एक्सप्रेस में एनडीआरएफ का एक जवान भी मौजूद था, जिसका नाम वेंकटेश बताया जा रहा है, जो इस प्रकार के ऑपरेशनों का सूत्रधार था, और उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी, और स्टेट एनडीआरएफ की टीम समय रहते घटनास्थल पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। साथियों, वेंकटेश ने जानकारी देते हुए बताया कि वह ट्रेन के कोच B7 में 68 नंबर सीट पर बैठा हुआ था, और बताया कि उस समय कई लोग सो रहे थे एवं कई लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे, और अचानक एक विस्फोट जैसा हुआ और ट्रेन में जोरदार झटका लगा, जिसके बाद लोगों के मोबाइल हाथ से गिर गए और सामान इधर उधर बिखर गया।
और बताया कि किसी प्रकार जैसे ही मैं कोच के बाहर निकला तो बाहर का मंजर बहुत ही खतरनाक था। इसके बाद एनडीआरएफ हेडक्वार्टर में इसकी सूचना दी गई और समय रहते घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद हो गई। साथियों, ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों का कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं और ठीक आंकड़ा उन्हीं का पता चल सकता है जो यात्री रिजर्वेशन कर यात्रा कर रहे थे, परंतु जो जनरल यात्री होते हैं उनका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता। और ट्रेन में जनरल कोचेज ट्रेन के आगे या पीछे जोड़े जाते हैं और दुर्घटना के समय अधिकतर जनरल कोच ही दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। साथियों, दुर्घटना का मंजर इतना भयावह था कि किसी का दिमाग भी विचलित हो सकता है। और इस दुर्घटना के दौरान जो यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उसमें कई लोग तो सो रहे थे और जब दुर्घटना हुई और वह अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम कैसे हॉस्पिटल पहुंच गए। साथियों, इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 15 घंटे तक चलाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और घटनास्थल पर देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इस घटना की जांच कराने की बात कही तथा इस घटना में मृत व इंजर्ड लोगों को मुआवजा देने की बात कही गई। गाइस, देश में इस प्रकार की पहले भी रेल घटनाएं घट चुकी हैं। इससे पहले 6 जून 1981 को बिहार में रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 750 मौतें और 20 अगस्त 1995 को फिरोजाबाद में रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 305 मौतें हुई। साथियों, इस पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि बुधवार तक रेल ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा और इस लाइन पर सामान्य रूप से परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, इस घटना की वजह से काफ़ी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिसकी सूची इस प्रकार है और काफ़ी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जिनकी जानकारी इस लिस्ट में दी गई है। साथियों, आपका इस घटना को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा कभी ना घटे और जो लोग दुर्घटना में इंजर्ड हुए हैं वह जल्द ही ठीक हो जाएं। धन्यवाद।